सौंदर्य को भी सौंदर्य प्रदान करने वाली प्यारी प्यारी भोरी भारी श्री श्यामा जी। श्री ब्रज धाम में श्री युगल सरकार की जाने ऐसी कितनी लीलाएं हैं जिन्हें सुनकर हम भक्तों के मन मोहपाश में बंध जाते हैं। मन को वश में कर लेने वाली इन्हीं लीलाओं में से एक मधुर लीला है श्री किशोरी जी की, जिसे श्रवण करके ये पता चलता है कि हमारी लाडली जी कितनी भोरी है। एक बार जब लाल जी श्री जी से मिलने के लिए प्रेम सरोवर कुंड जा रहे थे तो मिलने से पहले लाल जी ने बहुत अच्छे से श्रृंगार किया। रेशम की पीली धोती, नीला पटका, बाजूबंद, माथे पर रत्न जड़ित मोर मुकुट और रंग बिरंगी मोतियन की माला। लेकिन मालाओं के बीच में ठाकुर जी ने एक नीले रंग का रत्न भी पहना जो बहुत ही अद्भुत लग रहा था। उस नीले रंग के रत्न की रोशनी चारों तरफ हो रही थी। ठाकुर जी ने सोचा कि श्री जी आज मुझे देखकर बहुत प्रसन्न होंगी, क्योंकि लाल जी ने अपना श्रृंगार कैसा किया है इस बात का किशोरी जी बहुत ध्यान रखती हैं। लाल जी जब भी श्री जी से मिलने जाते तो श्री जी सबसे पहले ठाकुर जी के कमल रूपी चरणों से माथे पर मोर मुकुट में लगे मोर पंख तक कान्हा जी को निहारती है और उसके बाद आगे की वार्तालाप होती है। ठाकुर जी मन ही मन बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में बांसुरी बजाते हुए प्रेम सरोवर कुंड के पास जा बैठे और श्री जी की प्रतीक्षा करने लगे। प्रेम रस में डूबी ठाकुर जी की बांसुरी के स्वर सुनकर श्री जी खींची चली आती है। फिर श्री श्यामा श्याम जी की दृष्टि एक दूसरे पर पड़ती है। लाल जी के मन में यही भाव चल रहा था कि आज श्री राधे की दृष्टि मुझ पर से हटेगी ही नहीं। यही सोचकर कान्हा बोले, आओ राधे, यहाँ आकर विराजो। श्री जी मंद मंद मुस्कान से लाल जी के पास जाकर बैठी। फिर श्री जी अपने कमल रूपी नयनों से लाल जी के श्रृंगार को निहारने लगी। तो सबसे पहले श्री जी ने लाल जी के कमल रूपी चरणों को देखा, जिनमें मन को मोह लेने वाले नुपुरों की पायल थी। तारों से झिलमिल करती हुई रेशम की पीली धोती पर तागड़ी, हाथों में झिलमिल करते हुए कंगन, बाजूबंद, माथे पर रत्न जड़ित मोर मुकुट, गले में रंग बिरंगी मोतियन की माला। लेकिन जब वो नीला सा बड़ा रत्न ठाकुर जी के गले में देखती हैं तो विचार करने लगती हैं कि ये नीलमणि कुछ अलग सी है। श्री जी ने उस नीलमणि को अपने हाथों में पकड़ा और अपने थोड़ा सा पास लाकर उसको देखने लगी। श्री जी ने उस नीलमणि के अंदर एक गोपी का चित्र देखा। श्री राधा रानी नीलमणि में उस गोपी का चित्र देखकर मोहित हो गई और उस गोपी के कमल रूपी मुखमंडल की प्रशंसा करने लगी, लेकिन उदास मन से। श्री जी कहने लगी, देखो तो ये गोपी कितनी सुंदर है, कितने बड़े बड़े नयन हैं, नयनों में ये अंजन, ये अधर, कमल रूपी अधरों पर ये मन को मोह लेने वाली मुस्कान। श्री जी मान करके बैठ गई और रोने लगी। ठाकुर जी चिंतित होकर कहने लगे, अरे प्रियाजू, आप क्यों मान कर बैठी? मुझसे कछु भूल हो गई? अभी तो मैंने आपसे कछु कहो बिना, कछु श्रम बिना करायो। इतने में ही श्री ललिता सखी वहाँ आती हैं और ठाकुर जी ललिता सखी जी से कहते हैं कि तुम देखो तो श्री जी क्यों मान कर रही हैं। श्री ललिता सखी जी श्री जी के पास जाती हैं और पूछती हैं कि आप काहे मान कर रही हो। तो श्री जी रोते रोते श्री ललिता सखी जी से कहती हैं कि लाल जी के गले में जो नीलमणि है उसमें किसी और गोपी का चित्र है जो पिंगले सोने के समान बहुत ही सुंदर है। श्री ललिता सखी जी ने उस नीलमणि को अपने हाथों में लिया और उसको देखने लगी तो उसमें श्री ललिता सखी जी का प्रतिबिंब दिखने लगा। फिर श्री ललिता सखी जी समझ गई कि श्री जी इस नीलमणि में अपने ही प्रतिबिंब को देखकर मान कर बैठी हैं। श्री ललिता सखी जी ने श्री जी को समझाया कि किशोरी जी, इस नीलमणि में किसी और गोपी का नहीं बल्कि आपकी ही छाया थी। श्री ललिता सखी जी और श्री ठाकुर जी ने श्री जी को मनाया। बहुत समय बीत जाने के बाद श्री राधा रानी का मान टूटा। श्री युगल सरकार की इस प्यारी सी लीला से ये पता चलता है कि हमारी किशोरी जी कितनी भोरी भारी है। हरे कृष्णा।